गाजा और इजराइल इस समय पे एक ऐसा बैटलफील्ड बन चुका है जहां हर घंटे में हर एक मिनट में एक बहुत बड़ा बारूदी हमला हो रहा है। अब इन दोनों के भविष्य को लेकर काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सभी कयास के बीच में एक भविष्यवाणी जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एजकेएल जो है यहूदियों के एक ईश्वरीय दूत माने जाते हैं। उनकी काफ़ी सारी भविष्यवाणियां पहले भी वायरल हुई थी जो सच साबित हुई थी, और इस समय में भी उनके द्वारा की गई एक भविष्यवाणी जो है वो अब सच साबित होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। एजकेएल की जो कुछ भविष्यवाणियां थी जो पहले सच साबित हुई थी, उनमें से एक भविष्यवाणी ये थी कि उन्होंने कहा था यहूदी जो है वो एक समय पर सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक देश बनाएंगे। 1948 में ऐसा ही हुआ, सभी यहूदी एक साथ आए और उन्होंने इजराइल का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी ये की थी कि पूर्व और दक्षिण की तरफ जितने यहूदी गए हैं वो एक समय पर अपने देश लौट आएंगे। 1989 में सोवियत सरकार ने यहूदियों को अपने देश वापस जाने की इजाज़त दे दी थी। अब जो नई नई भविष्यवाणियां एजकेएल की वायरल हो रही है, उनमें से एक भविष्यवाणी ये है कि उन्होंने कहा था इजराइल पर एक समय में बहुत ही खतरनाक हमला होगा जिससे सब यहूदी चौंक जाएंगे। जिस तरह का हमला हमास ने इजराइल पर किया है उससे सिर्फ इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया चौंक गई है। एजकेएल ने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि एक समय आएगा जब बहुत सारे देश वो इजराइल के दुश्मन देश बन जाएंगे। आजकल के युद्ध में हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे इस्लामिक देश जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके अलावा एजकेएल ने ये भी कहा था कि जो युद्ध होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। इस समय जो युद्ध है वो हम देख ही रहे हैं कि कितना लंबा अभी तक ये खिंच चुका है और आगे कितना लंबा जाएगा इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। इसके अलावा एजकेएल की जो भविष्यवाणी इस समय पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो है इजराइल के तीसरे पवित्र मंदिर को लेकर। एजकेएल ने भविष्यवाणी की थी कि जो यहूदी है उनको तीसरा मंदिर बनाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन तीसरा मंदिर बनाने के बाद वहाँ पर स्थिति जो है वो